क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये आपका रेशियो दिया, ठीक है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है ना। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जो यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब अगर इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इस फॉर्म में होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, यानी इसको सॉल्व करने पर आगे 0 आएगा। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर इसको वेरीफाई करता है तो आपका ये मेन सॉल्यूशन कहलाता है। इससे भी आंसर आएगा, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। इससे भी मैथ बनाया जा सकता है और आंसर इसका आगे आएगा। उसके बाद आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका पैरेलल सॉल्यूशन होता है और इसको नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर इससे मैथ बनाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो जिसमें ये केस फॉलो होगा उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे और जो इन दोनों फॉलो होगा उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। इन दोनों को चेक करते हैं। देखिए आपका ये a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है, ठीक है। और ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। इन सभी को इस पैटर्न में रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। और a1/a2 करते हैं यानी 3/2 करते हैं तो ये आपको ये मिलता है, ठीक है। और b1/b2 करते हैं यानी 2/-3, तो 2 यहाँ -3 होता है, माइनस के ऊपर भेज दिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि ये पहला वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो हेंस इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है। अगर इसको फर्दर हम और सॉल्व करते हैं तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है और इसका आंसर भी निकाला जा सकता है। तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a/b को फॉर्म में लिखते हैं a/b यानी 2/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे a2 होगा a1/a2। b1/b2 लेते हैं, देखते हैं -3 / -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2, ठीक है। तो देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। ये वेरीफाई, तो हम इसको देखते हैं। तो ये दोनों अभी यहाँ तक हमको कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इस प्रोसेस को भी देखते हैं, ठीक है। c1/c2 करके वो बराबर आता है कि नहीं। c1/c2 8/9, ठीक है। इसको ये आपका कट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 8/9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 1/2 ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया आपका, ये पैरेलल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पैरेलल सॉल्यूशन। पैरेलल सॉल्यूशन। सो तो ये जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये इससे मैथ नहीं बनेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। 3/2x + 5/3y 7, और दूसरा हो जाएगा आपका 9x - 10y = 14, ठीक है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, इसमें 3/2 फिर /9, ठीक है। तो ये जो नंबर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और यहाँ हो जाएगा 2 × 9, ठीक है। तो जब इसको कट करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी क्या इसका आंसर आएगा 1/6, ठीक है।
तो यानी A1/A2 का जो वैल्यू आया है कितना आया, 1/6 आया है। ठीक है, A1/A2 का वैल्यू आ गया 1/6। ठीक है, अब उससे से B1/B2 को चेक करते हैं। B1/B2, तो B1/B2 यानी कि 5/3 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 10 आपको यहाँ चल जाएगा। ठीक है, और ये माइनस सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -5 3 × 10। ठीक है, तो इसको कट हो जाएगा, 5 1 × 5 5 2 × 10। तो क्या आंसर आएगा आपका, B1/B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -5 है। ठीक है, और ये 3 2 × 6, नीचे 6 आ गया। ठीक है, ये कट हो गया, 5 1 × 5 और 5 2 × 10। ठीक है, ये 3 और 2 बचा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे फ्रेश से लिखिए। ठीक है, B1/B2। तो यहाँ देखते हैं A1/A2 का वैल्यू ये है। ठीक है, A1/A2 का वैल्यू ये है और B1/B2 का वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हैं दोनों आपका बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। फोर नंबर देख लेते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, A1/A2 यानी कि 5/-10, तो क्या हो जाएगा 1/2 -1/2। ठीक है, कैसे, 5 1 × 5 और 5 2 × 10 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो -1/2 आ जाएगा। फिर देखते हैं B1/B2 क्या होता है, -3/6, तो इसको भी कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 3 1 × 3 और 3 2 × 6 यानी कि -1/2। ठीक है, ये माइनस यहाँ चला जाएगा। फिर ये दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर बराबर नहीं आएगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा तो हम यहीं रुक जाएंगे, ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C1/C2 यानी कि 11/-22। ठीक है, ये दोनों कट करते हैं तो ये 11 1 × 11 11 2 × 22, तो ये भी आपका 1/2 आ गया और ये माइनस ऊपर चल जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो देख रहे हैं आप तीनों में 1/2 आया। ठीक है, माइनस में, तो हम बोल सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या आपका मेनी सॉल्यूशन हुआ, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे इक्वेशन। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 3 का 5 नंबर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। A1/A2 यानी कि 4/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3 × 2। ठीक है, ये 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कट करता है, 2 1 × 2 2 2 × 4, यानी कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो A1/A2 का जो वैल्यू कितना है 2/3 आया। ठीक है, B1/B2 चेक करते हैं कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो इसको और सॉल्व नहीं होगा तो देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। C1/C2 कितना है 8, देखो 8/12 है। ठीक है, इसको कट करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 4 2 × 8 4 3 × 12, कितना है 2/3 आया। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं A1/A2 2/3 है, B1/B2 2/3 है, C1/C2 2/3, ये तीनों बराबर हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका कैसा मेनी सॉल्यूशन है ना,
A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों जब बराबर होता है तो मेनी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक छोटा सा चार्ट, इस चार्ट को देख लेते हैं। इसमें देखिए पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है ना, ये लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, अगर हम इस लाइन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, तो जैसे 1/3 है और ये B1/B2 है, ये दोनों, और ये C1/C2। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर नहीं तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं, A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, और इसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसका एक आंसर आएगा। ठीक है, और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना के दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, दूसरा लाइन देखते हैं कंडीशन कि ये भी पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है। जब इसको A1/A2 को फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2/4 लिखते हैं, और ये 3/6 लिखते हैं यहाँ पे, और 9/18 लिखते हैं यहाँ पे, जिसको फर्दर सॉल्व कटेंगे तो देखिए तो यहाँ पे तीनों बराबर आ रहा है। इसको कट करते हैं 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 कट होगा, तो ठीक है ना, तीनों 1/2 यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है ना, यानी कि या इसको मेनी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, जब इसका ग्राफ बनेगा तो देखेंगे कि एक लाइन पर ही दूसरा लाइन जो है ना कोइंसाइड कर रहे हैं, टकरा रहा है। ठीक है, बहुत जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कहा जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपली मेनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। इससे भी मैथ्स बनेगा आगे, इससे भी मैथ्स आगे बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये तीसरा कंडीशन। इसमें देखिए आपका 1/2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 4 है, यहाँ 4 और 12 है। इन तीनों जब कट करेंगे तो देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 1/3 आएगा, कट करेंगे इसको तो 1/3 आएगा, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर है तीसरा का। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो इसको कहते हैं पैरेलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक आंसर आता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका नो सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा समझ में आएगा जो हम समझाएं। ठीक है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। ठीक है।